नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुराण टॉक्स में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सादगी भरी जिंदगी जीते हुए भी दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटा। यह कहानी न सिर्फ आपको प्रेरणा देगी बल्कि सिखाएगी कि अच्छे कर्मों का फल भगवान जरूर देते हैं। अगर आप भी ऐसी कहानियों के दीवाने हैं जो दिल को छू जाएं और जिंदगी को एक नई दिशा दें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी, कर्म ही सच्चा धर्म है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गगन नाम का व्यक्ति रहता था। गगन का परिवार बेहद साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि गगन साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। गगन की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता। उसकी पत्नी सुनीता उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर उससे कहती, तुम्हारी इस दरियादिली के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है, खुद के बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन गगन हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें, ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। गगन घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा ने आवाज लगाई। उनकी आवाज धीमी थी, मानो वह बहुत थके और भूखे हों। सुनीता ने उनकी आवाज सुनी और खिड़की से झांक कर देखा। वह बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए, लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन गगन ने सुनीता की बात अनसुनी कर दी और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साधु बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। गगन ने तुरंत उन्हें घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूं। गगन अंदर गया और लोटे में पानी लेकर आया। उसने साधु बाबा को पानी दिया। बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून झलक रहा था। साधु बाबा ने गगन से कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर गगन तुरंत रसोई की ओर भागा। जब वह रसोई में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल 2 रोटियां रखी थीं, जो गगन के दोपहर के खाने के लिए थीं। गगन ने बिना कुछ सोचे उन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी सुनीता ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? साधु किसी और के घर से भी खाना मांग सकता है, लेकिन हम कहां मांगने जाएंगे? गगन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, सुनीता, भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। सुनीता की आवाज इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे और गगन का इंतजार करते रहे। गगन ने सुनीता की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास गया। उसने रोटियां उनके सामने रख दी और कहा, बाबा आप इसे खा लीजिए, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। वह बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले रोटियां खा लीं। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने गगन को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने झोले में से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली और गगन को दी। गगन कटोरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा मैं इसे नहीं ले सकता, यह आपकी है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा इसे रख लो। मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था। उन्होंने मुझे यह कटोरी भिक्षा में दी थी, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं। मैं अब तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज मैं तुम्हें देखकर समझ गया कि यह तुम्हारे ही लिए है।
साधु बाबा ने गगन को समझाते हुए कहा, बेटा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। तुमने बिना फल की इच्छा के दूसरों की मदद की, ऐसे ही अपने कर्म करते रहो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन समय आने पर तुम्हारी यह दयालुता और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और संतोष देगा। इस कटोरी को अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो, लेकिन इसे पाकर अपने जीवन की अच्छाइयों को न छोड़ना। यह केवल तुम्हारे लिए एक प्रतीक है कि भगवान हमेशा अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। गगन कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। गगन की दयालुता और निस्वार्थ भाव ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि यह संदेश भी दिया कि भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही दिल छूने वाली और प्रेरणा देने वाली कहानियां। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक अच्छे कर्म करते रहिए और खुश रहिए।